हेलो दोस्तों, स्टडी की पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे महाजनपद काल। महाजनपद काल से जितने भी मोस्ट की पॉइंट होंगे अब इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। प्रारंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को परिवर्तनकारी काल के रूप में भी महत्वपूर्ण माना जाता है। यह काल प्रायः प्रारंभिक राज्य लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के लिए भी जाना जाता है। इसी समय में बौद्ध और जैन साहित्य अनेक दार्शनिक विचारधाराओं का विकास भी हुआ है। हम देखते हैं कि भारत में जो महाजनपद काल है 600 ईसा पूर्व में रहा। तो आज हम 16 महाजनपदों के बारे में एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले लोग कबीलों में रहा करते थे, उसके बाद लोग जन में रहा करते थे, उसके बाद जनपद में रहा करते थे और उसके बाद महाजनपद में रहा करते थे। तो हम एक एक करके देखेंगे कि महाजनपद के बारे में। महाजनपदों का उदय। महाजनपदों का उदय किस प्रकार से? बुद्ध के जन्म के पूर्व लगभग छठी शताब्दी में छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। महाजनपद प्राचीन भारत में एक प्रशासनिक इकाई को कहा जाता था। महाजनपद का विस्तार उत्तर में अफगानिस्तान से बिहार तक तथा हिंदुकुश पर्वत से गोदावरी नदी तक था। आरंभिक बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होती है। इन महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र से मिलता है। थोड़ा विस्तार में देखते हैं। बुद्ध के जन्म के पूर्व में लोग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। तो बुद्ध के जन्म से 6ठी शताब्दी में जो है भारत में 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। और महाजनपद प्राचीन भारत में क्या थी? एक प्रशासनिक इकाइयों को कहा जाता था। महाजनपदों का विस्तार उत्तर में जैसे अफगानिस्तान तक था और बिहार तक तथा हिंदुकुश पर्वत से गोदावरी तक था। और बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होती है हमें। और महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। अगला पॉइंट है हमारा महाजनपदों के उदय का कारण। तो महाजनपदों के उदय के पीछे मुख्य कारण है लोहे की प्रधानता रही है। इसके अलावा कृषि भी अधिवेश भी महाजनपद के उदय का प्रमुख कारण थे। जो ऋग्वैदिक काल के 16 महाजनपदों और उनकी राजधानियां हम देखेंगे। 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां एक बार हम उनके जनपद और राजधानियां देख लेते हैं। सबसे पहले आता है काशी। काशी की राजधानी थी वाराणसी। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। अंग की राजधानी थी चंपा। मगध की राजधानी थी गिरिब्रिज और राजगृह। वज्जी की राजधानी थी वैशाली। मल की राजधानी कुशीनारा। चेदी की राजधानी थी शक्तिमती। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। पंचाल की राजधानी ऐच्छस्त्र और काम्यपिल्य। अगला मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। सुरसेन की राजधानी थी मथुरा। अस्मक की राजधानी पैठण या पोतन। अवंती की राजधानी उज्जैनी और महिष्मती। और गंधार की राजधानी तक्षशिला। और कंबोज की राजधानी राजपुरा और हाटक। इसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग जो राज्य था वो था मगध, जिसकी राजधानी थी गिरिब्रिज और राजगृह। अब एक एक करके हम देखते हैं इन्हें आगे। 16 महाजनपद में सबसे पहले हम देखेंगे अंग को। अंग वर्तमान में उत्तर बिहार का भागलपुर व मुंगेर जिला है, जिसकी राजधानी तो चंपा थी। और चंपा का प्राचीन नाम था मालिनी। चंपा का प्राचीन नाम क्या था? मालिनी था। अंग के वास्तुकार कौन थे? महागोविंद थे। अंग व चंपा के बीच सदैव ही संघर्ष होता रहता था। अतः में अंग को बिंबिसार ने जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अगला है कंबोज। यह वर्तमान में राजौरी व हजारा जिले में स्थित था। इसकी राजधानी हाटक या राजपुरा थी। यह अपने श्रेष्ठ गुणों के लिए प्रसिद्ध था। आ सकता है क्वेश्चन कि अपने श्रेष्ठ गुणों के लिए प्रसिद्ध था महाजनपदों में, तो वो था कंबोज। अगला हम देखेंगे। अगला है मगध।
यह वर्तमान में पटना, गया व शाहबाद जिले के अंतर्गत आता था। पाली ग्रंथों में इसे क्रिवरिज और राजगीर भी कहा गया है। प्रारंभिक राजधानी राजगीर थी। इसे सबसे शक्तिशाली महाजनपदों के रूप में जाना जाता है। इसे कौन से? तो सबसे शक्तिशाली जनपदों के रूप में जाना जाता है। शतपथ ब्राह्मण में इसे कीकट कहा गया है। कौन से ब्राह्मण में? तो शतपथ ब्राह्मण में से कीकट कहा गया है मगध को। और मगध की स्थापना किसने की थी? बृहद्रथ ने की थी। अगला हम देखते हैं वज्जी। यह वर्तमान में दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फर जिले के अंतर्गत था। इसकी राजधानी वैशाली थी। यह विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता था। वज्जी 8 राज्यों का एक संघ था। यह विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता था। ये भी मोस्ट की पॉइंट है, आप इसे याद कर लेना। अगला हम देखेंगे काशी। वर्तमान में वाराणसी के आसपास का क्षेत्र था। इसकी राजधानी वाराणसी थी, जो कि वरुणा व 80 नदियों के संगम पर बसी थी। कौन से नदियों के संगम पर? वरुणा व 80 नदियों के संगम पर बसी थी। अगला है हमारा कौशल राज्य की वर्तमान पहचान अयोध्या, गोंडा व बहराइच के रूप में की जाती है। इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। सरयू नदी इस राज्य को 2 भागों में बांटती है। इसकी उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती तथा दक्षिण कौशल की राजधानी कुशावती थी। अगला हमारा है मल। वर्तमान में पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया व गोरखपुर जिले में स्थित था। यह भी 2 भागों में बटा हुआ था। एक की राजधानी कुशीनगर थी और दूसरी की राजधानी पावापुरी थी। तो कुशीनगर में बुद्ध व पावापुरी में महावीर का महानिर्वाण हुआ था। अगला हमारा वत्स। वर्तमान में आधुनिक इलाहाबाद नगर के अंतर्गत था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। यहाँ का राजा उदयन था। उदयन को बौद्ध भिक्षु या पिंडोला ने बौद्ध मत में शिक्षित किया था और यह बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। वत्स प्रसिद्ध व्यापारिक नगर भी था। अगला हम देखते हैं कुरु। वर्तमान में मेरठ, दिल्ली व थानेसर जो कि हरियाणा में के भाग कुरु महाजनपद में आते थे। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। पहले यह राजतंत्र था, बाद में यह गणतंत्र शासन हो गया। राजतंत्र किसे कहते हैं? जब राजतंत्र जो राज्य में राजा का उत्तराधिकारी ही उसे राज्य पर शासन करता है तो वो हुआ राजतंत्र। और जो कि बाद में गणतंत्र हो गया। जो सत्ता जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं वही होता है गणतंत्र। अगला हमारा आता है पांचाल। आधुनिक पश्चिम उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड, बरेली, बदायूं व फर्रुखाबाद जिले पंचाल महाजनपद के अंतर्गत आते थे। इसके 2 भाग थे। कितने भाग थे? 2 भाग थे। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र व दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। अगला आता हमारा अवंती। यह पश्चिम भारत का प्रमुख महाजनपद था। वर्तमान में मालवा व मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसके उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी भाग की राजधानी काम्पिल्य थी। यह का राजा चंद्रप्रघोत था। राजा कौन था? चंद्रप्रघोत था। जब वह पीलिया रोग से ग्रसित हुआ तब बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को इसकी सेवा में भेजा था और अवंती बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। बाद में मगध के शासक शिशुनाग ने इसे मगध में मिला लिया था। किसने इसे मगध में मिला लिया था? तो शिशुनाग ने इसे मगध में मिला लिया था। अगला हमारा उसे सूरसेन। आधुनिक मथुरा के आसपास का क्षेत्र था। इसकी राजधानी मथुराई थी। महाजनपद के काल में यहाँ का राजा अवंतीपुत्र था। अगला आता है चेदी। आधुनिक बुंदेलखंड का क्षेत्र इसके अंतर्गत था। इसकी राजधानी सुक्तिमती या शक्तिमती थी। महाभारत में ही इसे महाजनपद का उल्लेख है। महाभारत के अनुसार यहाँ का राजा शिशुपाल था। अगला आता है मत्स्य। वर्तमान में जयपुर, अलवर
और भरतपुर के क्षेत्र के अंतर्गत थे। इसकी राजधानी विराटनगर थी। अगला आता है हमारा अस्मक। यह वर्तमान में आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। इसकी राजधानी पोतन या पैटन थी। यह एकमात्र महाजनपद था जो कि दक्षिण भारत में स्थित था। अंत में यह अवंती के अधीन हो गया। अगला है हमारा गंधार। वर्तमान में पेशावर व कश्मीर जिले में स्थित था और इसकी राजधानी तक्षशिला थी। रामायण से पता चलता है कि तक्षशिला की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। इन महाजनपदों में 4 सबसे शक्तिशाली जनपद थे: कौशल, मगध, वत्स व अवंती। इनमें से मगध सर्वश्रेष्ठ साबित हुआ, जहां पहली बार चक्रवर्ती राज्य की कल्पना की गई। मगध पर अनेक राजवंशों ने शासन किया, जिनमें सबसे पहला जो बिंबिसार द्वारा स्थापित कौन था? हर्यक वंश था। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं, क्योंकि बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी, जबकि अजातशत्रु की हत्या भी उसके पुत्र उदयन ने की थी। इसके पश्चात नंद वंश व मौर्य वंश ने भी मगध पर शासन किया। आगे वाली वीडियो में हम देखेंगे ये सारे हर्यक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश जो भी है। उत्तर भारत में 16 महाजनपद, ये मैप के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। ये है 16 महाजनपद जो इस टाइम पर लोकेशन थी। ये अफगानिस्तान दक्षिण में, पूर्व में और ये वेस्ट में। तो ये थे 16 महाजनपदों की राजधानी का जो उल्लेख किस में मिलता है? अंगुत्तर निकाय में मिलता है। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।